हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छोटे बच्चों में होने वाले कॉलिक के बारे में। 6 महीने से छोटे जो बच्चे होते हैं, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी वीक होता है, तो बार बार उनको कॉलिक की परेशानी होती है। जैसे शाम के समय या फिर रात में बच्चा अचानक से रोना स्टार्ट कर देता है, उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे उसको बुखार नहीं है, भूख नहीं लगी, उसका डायपर भी ठीक है, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर टाइम पे बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। बच्चा अपनी बॉडी को ट्विस्ट करता है। अगर आप उसके पेट को टच करते हो तो पेट थोड़ा सा हार्ड है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को कॉलिक है, बच्चे के पेट में गैस बनी है, जिसकी वजह से बच्चे को दर्द हो रहा है। तो इसको आपको कैसे ठीक करना चाहिए? तो एक्चुअली ये बहुत ही नॉर्मल है और कॉमन है। जैसे बच्चा 2-3 वीक का हो जाएगा, बच्चे को कॉलिक स्टार्ट हो सकता है, और जैसे बच्चा 6 महीने का हो जाएगा, खुद से बैठना स्टार्ट कर देगा, उसके बाद ये जो कॉलिक की परेशानी उसको हो रही है वो धीरे धीरे करके बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ज़्यादा चिंता करने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मदर को ये क्वेश्चन होता है कि हमें अपनी डाइट में क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए ताकि बच्चे को कॉलिक ना हो। क्योंकि अक्सर हमें सुनने को मिलता है, जब बच्चा रोता है तो अड़ोस पड़ोस के लोग या फिर घर के लोग हमें बताते हैं कि ज़रूर से माँ ने कुछ खा लिया होगा जिससे बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको अपनी डाइट में क्या चीज़ें नहीं लेनी है? तो हो सकता है कि आपके बच्चे को कैफीन से प्रॉब्लम हो, जैसे चाय, कॉफ़ी, सोडा, चॉकलेट्स, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ों से कई बार बच्चे को गैस हो जाता है। तो अगर आपके बच्चे को सीवियर कॉलिक की परेशानी हो रही है तो आप कैफीन को अपनी डाइट से बिल्कुल हटा दें। जैसे सोडा वगैरह आप बिल्कुल ना लें। चाय कॉफ़ी की अगर बहुत ज़्यादा आदत है तो धीरे धीरे उसको कम करें और फिर एकदम से छोड़ दें। अगर बच्चे को सीवियर कॉलिक की परेशानी है, बहुत ज़्यादा कॉलिक हो रहा है, तो आप ये कर सकते हो। इसके अलावा कुछ बच्चों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता है। जैसे माँ जो दूध लेती है, जो गाय का दूध या भैंस का दूध माँ पीती है, कई बार उसकी प्रोटीन की वजह से वो प्रोटीन बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता। बहुत ज़्यादा अगर आपके बच्चे को कॉलिक हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि कुछ दिनों के लिए, जैसे 1 या 2 वीक के लिए, आप अपनी डाइट से ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध और दूध से बनी जो चीज़ें हैं, जैसे दूध, दही, पनीर, ये सारी चीज़ें कुछ दिनों के लिए बिल्कुल स्टॉप कर दें और फिर आप देखें कि बच्चे की कॉलिक में कोई इम्प्रूवमेंट है या नहीं। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे को इसी से प्रॉब्लम होती है, लेकिन हो सकता है कि आपके बच्चे को दूध सूट नहीं कर रहा, एलर्जी हो रही है, कुछ भी हो सकता है। तो आप कुछ दिनों के लिए दूध को अपनी डाइट से हटा दें, फिर आप देखिए बच्चे की कॉलिक में अगर इम्प्रूवमेंट है तो आप दूध को अपनी डाइट से बिल्कुल हटा सकते हैं, और दूध की जगह पर कैल्शियम वाले सप्लीमेंट्स आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले सकते हैं ताकि बच्चों की बॉडी में भी कैल्शियम की कमी ना हो। तो ये आप कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर बच्चे को दूध से कोई परेशानी नहीं हो रही तो आप क्या कर सकते हो, जो पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये सारी जो चीज़ें होती है उससे भी कई बार बच्चों को गैस हो जाती है। तो कुछ दिनों के लिए आप इसको बंद कर सकते हो, फिर बच्चे की कॉलिक में इम्प्रूवमेंट है या नहीं ये नोटिस करो। इससे भी अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आपको क्या करना चाहिए कि आप नट्स को कुछ दिनों के लिए अपनी डाइट से हटा दो। जैसे 10-15 दिन के लिए आप नट्स अपनी डाइट से बिल्कुल बंद कर दें। जैसे काजू, बादाम, किशमिश, ये जो होता है वैसे ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन अगर आपके बच्चे को सीवियर कॉलिक की परेशानी है तो आप ज़रूर से कुछ दिनों के लिए उसको स्टॉप कर दें। बच्चे की कॉलिक में अगर इम्प्रूवमेंट है तो फिर आप बिल्कुल कम कर सकते हैं, बिल्कुल बंद कर सकते हैं। और बच्चे को नट्स से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप फिर से इन चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो। और आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ये सारी चीज़ें आपको एक साथ में बंद नहीं करनी। जैसे दूध भी बंद कर दिया, पत्ता गोभी वगैरह, नट्स, ये सारी चीज़ों को आपको एक साथ में बंद नहीं करनी। बारी बारी से इसको ट्राई करें और देखें कि आपके बच्चे की कॉलिक में कोई इम्प्रूवमेंट है या नहीं। इसके अलावा आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कई बार क्या होता है कि आपकी डाइट से बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन कुछ गलतियां आप करते हो। जैसे बच्चे को बर्प नहीं कराते, बच्चे को डकार नहीं दिलाते, तो उसकी वजह से भी बच्चे को कॉलिक हो जाता है। जैसे एवरी टाइम जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हो, बच्चे को बर्प कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अपने शोल्डर के ऊपर बच्चे को थोड़ा सा ले और बच्चे को सहलाते रहे, तब तक सहलाए जब बच्चा बर्प ना करे, बच्चा डकार ना ले ले। तो इससे भी बच्चे को कॉलिक की परेशानी में काफ़ी आराम मिलता है। बच्चे को टमी टाइम भी ज़रूर से दे, इससे भी काफ़ी फ़र्क आपको नज़र आएगा बच्चे के कॉलिक में। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। पानी भरपूर ज़रूर से पिए, जैसे दिन भर में आपको 2 लीटर पानी ज़रूर से पीना है। इसके अलावा जब भी आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हो उसके बाद या उससे पहले आप 1 गिलास पानी ज़रूर से पी लें ताकि आपकी बॉडी में हाइड्रेशन की कमी ना हो।
तो इन चीज़ों के ऊपर भी ज़रूर से ध्यान रखना है। और बच्चे को अगर कॉलिक का पेन हो रहा है तो आप कॉलिकेट बच्चे को दे सकते हो। कॉलिकेट के कुछ ड्रॉप्स देने से बच्चे को कॉलिक ठीक हो जाता है और बच्चा रोना बंद कर देगा। इसके अलावा घरेलू नुस्खा हमारा, आप हींग का पेस्ट बच्चे की नाभि के आसपास लगा सकते हो, इससे भी बच्चा गैस पास कर लेगा। या फिर आप बच्चों के पैरों को पकड़कर साइकिलिंग करा सकते हो, इससे भी बच्चे को काफ़ी आराम मिलेगा। या इसके अलावा अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो आप बच्चे को अपने कंधे के ऊपर ले लीजिए और बच्चे को थोड़ा सा बाहर लेकर के जाए। बच्चे को अगर फ्रेश एयर मिलेगी तो वो रोना बंद कर देगा। या फिर कई बार कार राइड अगर आप बच्चे को करा देंगे तो इससे भी बच्चा चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, सो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें आप ज़रूर से कर सकते हो अगर बच्चा कॉलिक की वजह से रो रहा है तो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।